नमस्कार। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं, जिस टॉपिक का आप नाम देख रहे हैं लेव वाइगोत्स्की। ये हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो ये टॉपिक जो है बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। आज हम एकदम इससे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, एक एक टॉपिक पर चर्चा होगा आज। तो आप देख रहे हैं लेव वाइगोत्स्की जो है ये रूसी मनोवैज्ञानिक है। कहाँ के हैं? ये रूसी मनोवैज्ञानिक हैं, समझ गए। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये रूस के रहने वाले हैं, समझ गए। इसका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 1896 और मृत्यु हुआ था 1934 में। इतना देख लिए आप। तो आज लेव वाइगोत्स्की के बारे में पूरा डिटेल से चर्चा होगा, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है लेव वाइगोत्स्की से। तो इनके सिद्धांत का जो नाम है यहाँ पर देख रहे हैं, पहला है सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, दूसरा नाम है सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, समझिए। इसका और भी नाम है, इसका और नाम है सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, सामाजिक रचनात्मक सिद्धांत, सामाजिक निर्मितवाद सिद्धांत। तो ये बहुत सारा नाम है इनका। तो मेनली जो नाम आता है वो सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत और सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। इनका कथन है, वाइगोत्स्की साहब का कथन है कि बच्चा जो भी चीज़ सीखता है वो समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है, समाज में अनुकरण करके सीखता है, समझ गए। तो चलिए इसका जो मेन जो पॉइंट है उसको पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद इसके जो वन लाइनर होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं, पहला है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी संभावित विकास का क्षेत्र। तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट हर एग्जाम में आ जाता है कि ZPD, इसका छोटा फॉर्म है ZPD। इससे हर एक बार क्वेश्चन आता है, हर टीचिंग एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि ZPD क्या है, ये क्या बताती है। तो ZPD ये बताती है कि इसमें बच्चों को हम क्या करते हैं, एक बच्चों के व्यवहार में क्या करते हैं, हम एक अस्थायी परिवर्तन लाते हैं। जैसे हुआ क्या कि जैसे एक बच्चा है, जैसे मान लीजिए ये बच्चा है, ये क्या कर रहा है, कोई काम कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई ये काम कर रहा है। काम करते करते हुआ कि ये मान लीजिए यहाँ से जो है, यहाँ से मान लीजिए किसी कहीं जगह जा रहा है, ये जा रहा है, ये इधर, यहाँ पे कोई घर है, यहाँ पे वो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जाते जाते हुआ क्या कि इसको जो है ये रास्ता जो है ये ऐसा 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 है, ये यहाँ तक आ गया है। अब इसको आगे का रास्ता हमें नहीं पता है। तो वाइगोत्स्की जी यही बोलते हैं कि बच्चा जब कोई काम कर रहा है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, उस लक्ष्य की प्राप्ति करने के दौरान जब कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो उस टाइम में जो वयस्कों के द्वारा जो मदद मिलती है वही क्या होता है, यहाँ से अगर हम इसको रास्ता बता दें कि इस तरह से जाना है, तो वो क्या हो गया, स्कैफोल्डिंग हो गया। ये परिवर्तन क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है। और ये जो है समस्या के जो है बीच में दिया जाता है, समस्या के बीच में दिया जाता है, समझ गए। इसमें जो हम बच्चों को अस्थायी परिवर्तन लाते हैं और इसके समस्या को बीच जब लक्ष्य की प्राप्ति होती रहती है, उस बीच में अगर कहीं दिक्कत हो गया तो उस बीच में जो हम वयस्कों के द्वारा जो मदद किया जाता है बच्चा को, वो क्या हो गया, ZPD, यानी संभावित विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो इसमें होता है कि ऐसे एक और उदाहरण समझ लीजिए, जैसे एक ये खिलौना है, बच्चा इस खिलौना को क्या किया, ये एक बस है, इसको क्या किया, ये इस तरह से तोड़, ये खिलौना है, इसको क्या किया, तोड़ दिया, क्या किया, इसको ये तोड़ दिया। इससे क्या हुआ, मान लीजिए एक चक्का, ये क्या किया, एक इस चक्का तोड़ दिया, मतलब शुरुआत में क्या किया, ये दोनों चक्का हटा दिया, ये हेल्डिन हटा दिया। अब जब इस खिलौना को बच्चा क्या करेगा, फिर से जब इस तरह से लाने के लिए जब वो अपना काम करने लगेगा, तो उस बीच में क्या होगा कि ये एक चक्का, ये हेल्डिन जो है इधर से इस साइड लगा देगा, और चक्का जो है इधर का इधर लगा देगा। कोई चक्का अगर होगा तो उसमें 4 चक्का में एक चक्का नहीं लगाने आता होगा, तो उस बीच में जब हम मदद करेंगे तो वो क्या हो गया, हमारा जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। उस लक्ष्य प्राप्ति के बीच में हम मदद कर रहे हैं, वो हो गया ZPD। और ये परिवर्तन क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है, समझ गए। चलिए अब अगला देखते हैं, अगला है, चलिए अगला देख लीजिए यहाँ पर। अगला है ढांचा निर्माण या पार
या मचान या स्कैप फोल्डिंग, ये इस नाम से ज़्यादातर प्रचलित है। लेकिन एग्ज़ाम में जो है दिसंबर 2019 के एग्ज़ाम में ये आया हुआ था, या शायद जनवरी में, इस दोनों में ही, दिसंबर 19 में ही ये एग्ज़ाम में ये पॉइंट आ गया था। इसीलिए हम इसका ये नाम, ये तीनों नाम, चारों नाम दे दिए हैं। इसका इंग्लिश नाम है स्कैप फोल्डिंग, समझ गए। तो स्कैप फोल्डिंग जो है, इसमें यहाँ पे देख लीजिए, ढांचा निर्माण, किसी भी चीज़ का जो हम ढांचा निर्माण करते हैं, या फिर पार या मचान, किसी भी चीज़ को, अगर जैसे बच्चा अगर शुरुआत में साइकिल सीख रहा है तो उसको हम क्या करते हैं, पकड़ के सिखाते हैं, तो वो क्या हो गया, स्कैप फोल्डिंग हो गया। शुरुआती मदद हम देते हैं। इसमें क्या होता है कि मदद जो होता है वो शुरुआती होता है, शुरुआत में मदद दी जाती है, और ये क्या होता है, अस्थायी होता है, समझिए। शुरुआत में जब बच्चा स्कूल में अ सीखते रहता है, बार बार अ लिखते रहता है, तो हम शुरू में उसको अ सिखाते हैं, समझ गए। तो ये क्या हो गया, अस्थायी, मतलब सहारा जो इसमें होता है वो अस्थायी सहारा होता है, और ये अस्थायी सहारा होता है, सॉरी, अस्थायी सहारा होता है। और जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट में क्या था कि सहारा जो देते थे हम, वो अस्थायी सहारा देते थे। तो इसमें जैसे अगर कोई घर है, जैसे ये घर है, समझ लीजिए, ये क्या है, घर है। इस घर के निर्माण, शुरुआत में जब निर्माण होता है, तो निर्माण के वक्त जो है, जो हम इसमें ढांचा लगाते हैं, जो बांस लगाते हैं या फिर कोई सारा बम्बू लगाते हैं, जो भी चीज़ हम तख्ता लगाते हैं, वो क्या होता है, वो हमारा शुरुआती स्कैप फोल्डिंग हुआ। शुरुआत में हम घर को क्या कर रहे हैं, मदद दे रहे हैं, शुरुआती मदद। उसके बाद फिर उसको हम क्या करते हैं, हटा लेते हैं। इसी तरह से जब बच्चा शुरुआत में साइकिल सीखता है, जोड़ सीखता है, कोई भी चीज़ सीखता है, शुरुआत में जो हम मदद करते हैं वो क्या हो गया, स्कैप फोल्डिंग हो गया, यानी ढांचा निर्माण या पार निर्माण हो गया, समझ गए। इस पर जो है क्वेश्चन भी हम चर्चा करेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए, अब है इसमें MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। वाइगोत्स्की साहब कहते हैं कि बच्चा उसी से सीखेगा जो उससे क्या होगा, ज्ञानी होगा, या फिर उससे तेज होगा, समझ गए। बच्चा अपने साथी से, उसी साथी से सीखेगा, या उसी से सीखेगा जो उससे ज़्यादा जानता होगा, समझ गए। तो MKO समझ गए, मोर नॉलेजेबल अदर। चलिए, तो अब आगे देखते हैं, कुछ पॉइंट है वाइगोत्स्की के बारे में। देखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट है, बच्चों की निजी भाषा होती है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चों के पास जो है एक खुद की भाषा होती है, निजी भाषा होती है, जिसे वो क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत वाक्य बोलते हैं, जिसमें बच्चा क्या करता है, अकेले में बातें करता है अपनी। वाइगोत्स्की बोलते हैं कि जब बच्चा अकेले में बातें करता है तो वो अपने काम को क्या कर रहे होते हैं, दिशा दे रहे होते हैं, समझ गए। उसको व्यक्तिगत वाक्य बोले हैं। तो ये बोल रहे हैं बच्चों की निजी भाषा होती है। दूसरा पॉइंट है, समाज से अंतः क्रिया द्वारा विकास, यानी कि बच्चों का जो विकास होता है वो समाज से अंतः क्रिया के द्वारा होता है, समाज में अनुकरण के द्वारा होता है, समाज में अपने समवयस्क समूह से क्या करता है, मेल से, यानी कि उससे अंतः क्रिया से होता है। और ये भाषा के बारे में भी बोले हैं, भाषा के बारे में भी बोले हैं कि बच्चों का जो भाषा विकास होता है वो समाज में अंतः क्रिया के माध्यम से होता है। तीसरा है, वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास का सिद्धांत का निहितार्थ का अर्थ होता है मतलब सहयोगात्मक समस्या समाधान होता है। यानी वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास का जो सिद्धांत है, उसका जो मतलब होता है वो ये होता है कि सहयोगात्मक समस्या समाधान, समझ गए। चलिए आगे, समीपस्थ विकास का सिद्धांत तो बता ही दिए थे, ZPD, वहाँ पे ये नाम हम नहीं दिए थे, इसलिए यहाँ पर ये नाम लिख दिए हैं, समीपस्थ विकास का सिद्धांत। इसमें क्या करते हैं, बीच में हम मदद करते हैं, और मदद जो होता है वो अस्थायी होता है। और स्कैप फोल्डिंग में क्या था, मदद जो है हम शुरुआत करते थे, और जो है उसको जो मदद होता था वो अस्थायी होता है। इसमें शुरुआत बच्चा जो है खुद करता है, और बीच में हम मदद करते हैं। चलिए, यहाँ पर देखिए, व्यक्तिगत वाक्य हम बता दिए। बच्चा जब अकेले में बातें करता है, अपने काम को दिशा दे रहा होता है, उसको वाइगोत्स्की क्या बोले हैं कि व्यक्तिगत वाक्य। चलिए आगे है, भाषा विचार से पहले आती है। ये क्या बोले हैं, वाइगोत्स्की बोले हैं कि भाषा जो है विचार से पहले आती है। क्या होता है, भाषा विचार से पहले आता है। इसके जो आलोचक हैं जीन पियाजे, वो कहते हैं कि विचार जो है भाषा से पहले आते हैं। पियाजे क्या कहते हैं कि विचार भाषा से पहले आती है, ये बोलते हैं भाषा विचार से पहले आती है, समझ गए। इसमें इतना ही पॉइंट है, इसको जो है थोड़ा सा और समझ लेते हैं। भाषा विचार से पहले आती है, और जो है जीन पियाजे क्या बताए हैं कि विचार जो है वो भाषा से पहले आते हैं। तो देखिए, दोनों का निहितार्थ एक ही होता है कि भाषा और विचार क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। कौन पहले आएगा तो ये हम इसका निर्धारण नहीं कर सकते हैं। इसीलिए भाषा और विचार क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। जो हम बोलते हैं या सोचते हैं वो क्या है, हमारी भाषा है,
तो इसीलिए भाषा और विचार क्या है, दोनों आपस में संबंधित है। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।